मैं डॉक्टर मनीषा बटवाल, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, सह आचार्य गृह विज्ञान, आप सभी तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के छात्राओं का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। हम जो विषय पढ़ रहे थे वो था हमारा रेशा या तंतु। पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि ऐसा कौन से गुण हैं जिनका कि प्रयोग हम वस्त्रोत्पादक के लिए कर सकते हैं, ऐसे रेशे कौन कौन से हैं। हम ये जान चुके हैं कि रेशा या तंतु जो है वो वस्त्र की मूलभूत इकाई है, उसके बिना वस्त्र निर्माण संभव नहीं है। प्रकृति के आधार पर रेशों को उनके मूल उद्गम के आधार पर देखा जाए तो दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक रेशे और दूसरा है कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वो जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव द्वारा बनाए गए जो रेशे हैं उनको हम कृत्रिम रेशों की श्रेणी में जानते हैं। जैसा कि आपके सामने ये क्लासिफिकेशन की एक टेबल दिखाई दे रही है, उसमें रेशों को हमने मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। सबसे पहला है प्राकृतिक रेशे, दूसरा है कृत्रिम रेशे और आखिरी है विशिष्ट रेशे। सबसे पहला हम लेते हैं प्राकृतिक रेशे। ऐसा रेशा जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक रेशे के नाम से जानते हैं। इन्हें पुनः तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है वानस्पतिक रेशा, प्राणिज रेशा और आखिरी है खनिज रेशा। वनस्पति या पेड़ पौधों के द्वारा जो रेशा प्राप्त होता है और वस्त्रोत्पादक रेशों के रूप में काम लिया जाता है, ऐसा रेशा वानस्पतिक रेशा कहलाता है। चाहे वो वनस्पति के बीज वाले भाग हो, तने वाला भाग हो या पत्ते वाला भाग, कोई सा भी भाग हम प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ऐसा रेशा जो कि वनस्पति से प्राप्त हो और फिर वस्त्र निर्माण के काम में आए, उसको वानस्पतिक रेशों की श्रेणी में लिया जाता है। कपास, लिनन, जून, सीसल आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि वानस्पतिक रेशों के हैं। दूसरा हम प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत लेते हैं प्राणिज रेशा। प्राणिज रेशा जो कि प्राणियों से प्राप्त होता है, ऐसा रेशा प्राणिज रेशा कहलाता है। जैसे ऊन और रेशम, भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन को हम प्राणिज रेशों के अंतर्गत रखेंगे और रेशम के कीड़ों से जो रेशम प्राप्त होती है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। प्राकृतिक रेशों का तीसरा और आखिरी प्रकार है खनिज रेशा, जो जमीन को खोद करके या जमीन से जो रेशा हमें प्राप्त होता है, ऐसा रेशा खनिज रेशा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, एस्बेस्टस आदि प्रकार के जो रेशे हैं वो खनिज रेशों के अंतर्गत आते हैं। हम प्रत्येक रेशे के बारे में एक एक करके गहराई से पढ़ेंगे, किंतु पहले हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले हमने देखा प्राकृतिक रेशा जो कि वानस्पतिक है, प्राणिज है और खनिज है। अब दूसरे उद्गम के आधार पर दूसरे प्रकार पर हम जाते हैं, वो है कृत्रिम रेशा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा रेशा जो कि प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि मानव द्वारा बनाया गया है, ऐसा रेशा कृत्रिम रेशा कहलाता है। उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है मानवकृत रेशा और दूसरा है संश्लेषित या रासायनिक रेशा। मानवकृत रेशा ऐसा रेशा है जिसके अंतर्गत की कुछ केमिकल भी यूज होंगे और कुछ जो है वो प्राकृतिक या वनस्पतिक पदार्थ भी उसके अंतर्गत डाले जाते हैं। इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है विस्कस रेयॉन। दूसरा है संश्लेषित या रासायनिक रेशा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें मुख्यतः जो है वो केवल केमिकल का ही प्रयोग किया जाता है रेशा बनाने में। ये है नायलॉन, डेक्रॉन, ऑर्लॉन, एक्रिलिन, टेरिलिन आदि प्रकार के रेशे जो कृत्रिम रेशों के दूसरे टाइप है, जो कि रासायनिक रेशे के नाम से भी जाने जाते हैं। वो रेशे इन चीज़ों के नाम से या ये इसके उदाहरण हैं। आखिरी जो रेशे का प्रकार है वो है विशिष्ट रेशा। विशिष्ट रेशा है परिवर्तित रेशा, मिश्रित रेशा और विशिष्ट रेशा। विशिष्ट रेशों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है।
परिवर्तित रेशा, मिश्रित रेशा और विशिष्ट रेशा। इनको जब हम डिटेल में आगे इसका अध्ययन करेंगे तो हम एक एक चीज़ का वर्णन करते जाएंगे। किंतु विशिष्ट रेशा ऐसा रेशा होता है जो कि दो या दो से अधिक प्रकार के रेशों को मिल करके उनके विशेष प्रकार के गुण उनके अंदर डेवलप किए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार ऐसे रेशे विशिष्ट रेशों की श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं या लिए जाते हैं। अगली कक्षा में हम सबसे पहले प्राकृतिक रेशा स्टार्ट करेंगे और प्राकृतिक रेशे में सबसे पहले हम वानस्पतिक रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे।